वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 9.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब देखिए उससे पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको कि आप पढ़ के आएंगे, तो आप लोग पढ़ के आए हैं या फिर इसको दोबारा से बता दूं? सिंपल देखिएगा, अपन अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन बोलो, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। सिंपल। मैं वापस से बता रहा हूँ, ये हेडिंग वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। जैसे मान लो आपके पास 4 है और 8 है, दो वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यू के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए। क्या चाहिए? इसको शॉर्ट में बोलते हैं AM, अर्थमेटिक मीन। इन दोनों के बीच में कोई अर्थमेटिक मीन चाहिए तो क्या आएगा? 6 आएगा। आपने दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 + 8/2 कितना आ जाएगा? 12/2, 6 आ जाएगा। मैं ऐसे बोलूं 2 और 8 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो एक तो 4 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर अपन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन यानी कि नंबर ऑफ समांतर माध्य अगर इसके अंदर प्रविष्ट कर दे या इंसर्ट कर दे, रख दे, तो उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी वो बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर सिंपल A एंड B है और यहाँ पे सिंपल मैंने A की अर्थमेटिक मीन डाला A, तो इस A का फॉर्मूला क्या होता है? A होता है A + B/2। इस A की वैल्यू क्या होगी? A + B/2। अगर मान लीजिए A और B के बीच में मैंने A1 अर्थमेटिक मीन, A2 अर्थमेटिक मीन, A3, A1 समांतर माध्य, A2 समांतर माध्य, A3 समांतर माध्य, और अगर मैं AN तक चला जाऊं, कहां तक चला जाऊं मैं? AN तक चला जाऊं, तो यहां से बताओ कितनी टर्म्स हो गई इसमें? A1 से लेके N तक, ये तो N टर्म्स हो गई, लेकिन टोटल कितनी हो जाएगी? N+2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 2? क्योंकि एक तो ये है और एक ये है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, बताओ देखिए A1 की वैल्यू क्या होगी? सिंपल फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे A है और लास्ट टर्म क्या आपकी? B है। A और B, ये तो A है फर्स्ट टर्म, ये B है लास्ट टर्म। ठीक है। अब अगर अपन सिंपल बोले तो बताओ ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। ये सेकंड टर्म है, ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? फोर्थ टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। यानी कि वैसे अपन सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म को अपन क्या लिखते हैं? आपको पता है क्या लिखते हैं अपन? A+D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A+D लिखते हैं। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं अपन? A+2D लिखेंगे। अब बताओ इसमें सेकंड टर्म क्या है? सिंपल क्या है? A1 है। वैसे अपन जब पढ़ रहे थे उसको सेकंड टर्म का मतलब अपन A2 लिखते थे। अरे बोलो क्या लिखते थे? A2। लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म का मतलब A2 तो स्मॉल वाला है, लेकिन कैपिटल कितना आएगा? A1 आएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी? A+D होगी। ऐसे अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म का मतलब इसको क्या बोलते हैं? दूसरा पद। क्या बोलते हैं? दूसरा पद। इसको क्या बोलेंगे? तीसरा पद। हिंदी में बोले तो तीसरा पद। इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा बोलेंगे। ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये A3 होगा। A3 का मतलब 1 2 3, A2 आएगा। और A3 को क्या लिखते हो आप? A+2D लिखते हो। ऐसे अगर बात करूं तो मैं A3 कितना आएगा? A+3D आएगा, लेकिन वो क्या होगा? A4 होगा। ऐसे में बोलूं A4 कितना होगा? A+4D होगा, लेकिन ये कौन सी टर्म होगी? फिफ्थ नंबर की टर्म होगी, A5 होगी। अब यहाँ पे अगर बात करूं मैं, AN क्या होगा? A+ND होगा। अगर 2 है तो 2D, 3 है तो 3D, 4 है तो 4D। लेकिन ध्यान रखें ये A3 है, ये A2 है, जो पहले आपने पढ़ रखे हैं चीजें।
तो ए एन का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डी की वैल्यू क्या होगी। डी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, डी होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। क्या होता है डी का फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी होता है, वो क्या होता है? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे एन क्या होता है? कितने आपने समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन इसके अंदर रखे हैं। जैसे एन रखे हैं, अगर मान लो यहाँ पे 4 रखते, A1 A2 A3 A4, तो एन की वैल्यू क्या आ जाती? 4। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको ये पहले भी बता रखी चीज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। फिर आगे चले अपन। ओके, अब देखो आपका क्वेश्चन निकालो आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है? वो ये इसके अगले वाला। एक सेकंड। फिफ्टीन वाला नहीं, 14 वाला है ना। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that resulting sequence in AP। यानी कि आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 वाला। आपको ये करना है कि 8 और 16 के बीच में, 26 के बीच में आपको 5 नंबर्स, 5 पद क्या करने हैं? नीतिराज, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा आ गया है? हाँ तो यही तो करवाया मैंने, यही तो लिखा है। अरे सेकंड मेथड कौन सा आ गया नीतिराज? मैंने सेकंड मेथड कहाँ बताया इसमें? वो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था शायद सेकंड मेथड, 13 का। 13 का सेकंड मेथड तो मैंने करवा दिया। कहाँ सो रहे हो आप हैं? 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर चाहिए, 5 पद चाहिए, तो क्या लिखेंगे? A1 A2 A3 A4 A5। अब बताओ डी का फॉर्मूला तो क्या होता है? b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे b कितना आएगा? 26। a कितना रहेगा? 8। अरे a से लेके b के बीच में तो करते हैं, ये तो a होता है, ये क्या होता है? b होता है, अपॉन n की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी? 8, b की वैल्यू 26, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 5। 8 नहीं है, 5 आएगा। यहाँ पे 5 है, 8 है। अभिषेक बेटा 8 है, ठीक है। उसके अंदर कितने डाल रहे हैं अपन? अर्थमेटिक मीन कितने से? अरे बेटा 8 और 26 के बीच में आपको 5 वैल्यूज रखनी है, 5 वैल्यूज चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा मेरे को 9.2 एक्सरसाइज का, नीतिराज आप है ना, मेरे को 9.2 एक्सरसाइज का, 9.2 एक्सरसाइज की फोटो भेज के सेंड कर दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नीतिराज। 5 मत करो उसको, 8 कर लो, ठीक है। 5 मत करो उसको, 8 कर लो। हाँ तो डी कितना आ जाएगा? 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1। ये कितना बचेगा? 18 अपॉन 6 है।
डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे अपन, अब बताओ A1 कितना होगा, कोई बता सकता है? A1 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस बी लिखते हैं। एक सेकंड रुकना है ना। तो यहाँ पे A1 क्या होता है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का a प्लस बी लिखेंगे। देखिए वो A1 नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये वाला A1 नहीं है। ये कौन सा A1 है, ये वाला A1 है। अगर ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे A2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी टर्म है, सेकंड। ये बात समझ में आ गई क्या सभी के? यानी कि ये यहाँ पे ये वाला A1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये A2 वाला है, क्योंकि सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं ना। तो ऐसे मत कर देना सर कि अगर मान लो A2 आ गया तो सर a प्लस डी कर दो, नहीं ये नहीं होगा। A2 आ गया तो a प्लस 2d होगा। क्यों होगा, क्योंकि कौन सी टर्म है, 1 2 3। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आ गई क्या, a प्लस 2d होगा। आगे ना समझ में? हाँ ओके। तो यहाँ पे ये A1 a प्लस डी हो गया, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। कितनी आ गई, 11। ऐसे A2 की आ जाएगी, a प्लस 2d, a की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू 3 14 आ जाएगी। अब तो सिंपल हो ही जाएगा, A2 आ गया। देखो ये 11, ये 14, अगला कितना होगा, 17 आएगा। A3 आ जाएगा, A3 कितना होगा, a प्लस 3d होगा, 8 प्लस 3 इंटू 2, नहीं 3 इंटू 3 17 आ जाएगा। ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका, अगला आ जाएगा, ठीक है। A4 कितना आ जाएगा, a प्लस 4d आ जाएगा। 8 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है, 3, तो 20 हो जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा, a प्लस 5d आ गया। तो कितना हो गया ये, a की वैल्यू कितनी, 8 5, d की वैल्यू 3, 23 हो गया। तो आंसर आ गया ना। 5 नंबर्स कौन से हो गए बताओ देखे, 5 नंबर्स, पहला 11, फिर 14, 17, यही तो पूछा था, 5 पद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चले फिर। हाँ हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, a की पावर n, b की पावर n, a टू पावर n माइनस 1, b टू पावर n माइनस 1। ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1, a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात करना है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ रे, जब दो नंबर्स होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 15 वाला अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी का, यानी कि ए तथा बी का समांतर माध्य
ए तथा बी का समांतर माध्य। सबको पता क्या होता है, क्या होता है समांतर माध्य? अभी तो बताया था, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 होता है क्या? अगर दो ही वैल्यूज है, अगर दो ही वैल्यूज है तो उनका समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2। आपको अर्थमेटिक मीन दे भी रखा है, कितना दे रखा है? a टू पावर n b टू पावर n, नीचे क्या है बताना एक बार? a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1, ये अर्थमेटिक मीन दे रखा है। अरे इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ये दे रखा है, और जबकि होता क्या है? a प्लस बी अपॉन 2, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया, सोल्व करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। हाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 को a की पावर 2 a की पावर n आएगा, 2 b की पावर n आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बताओ? देखिए यहाँ से a की पावर n माइनस 1 को a की पावर a से मल्टीप्लाई 1 से, तो a की पावर n बच जाएगा। समझ में आ गया? आगे क्या आएगा? a b की पावर n माइनस 1 आएगा। इस a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, a को इससे, अब b को करेंगे तो कितना आएगा? b a की पावर n माइनस 1, अब b को इससे करेंगे तो कितना आएगा? b की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ से ये a की पावर n है, ये 2a की पावर n है, ये इधर आएगा, एक कम हो जाएगा, a की पावर n बच जाएगा। b की पावर n कहाँ है? ये रहा, उधर आएगा इससे, तो b की पावर n बच जाएगा। ये क्या है? a इंटू बी की पावर n माइनस 1, b इंटू ए की पावर n माइनस 1, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे a की पावर n b की पावर n, ये कितना हो जाएगा? अपन एक काम कर लेते हैं, b की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, a की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है? b की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और a की टर्म्स को अपन क्या कर लेते हैं? एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आने वाला देखो एक बार, हाँ जी, सही है ना? क्वेश्चन तो सही है। अब एक काम कर लेते हैं अपन, इसमें इस b वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, b की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? a b की पावर n माइनस 1, a वाली को इधर ले जाते हैं तो b इंटू ए की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n, इसको इधर लिया या इसको उधर ले गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अगर अपन बात करें है, इन दोनों में देखो b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों में b की पावर n माइनस 1 कॉमन लूंगा तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लूं मैं यहाँ पे, b की पावर n माइनस 1 दोनों में कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचेगा? ऐसी चीज लिखो यहाँ पे ताकि उसको वापस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। इन दोनों में b की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ ये वाला, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा कि इसको वापस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए? अरे b बचेगा ना, चेक करो, मल्टीप्लाई करो इनको। b की पावर 1 लिख सकता हूँ, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? b की पावर n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? b की पावर n ही तो बचा, अभी तो किया था ये काम, a की पावर n माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई किया था, a की पावर n माइनस 1 को a की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो तो a की पावर n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, कितना बच जाएगा? a की पावर n आएगा कि नहीं आएगा? तो वही तो लिखा था, a की पावर, इसको a की पावर n तो लिखा था, ऐसे इसको भी यहाँ पे b की पावर n ही आया था। ये वाली बात समझ में आएगी b कैसे आया है
अरे इन दोनों में कॉमन ले लिया तो बी आ गया, माइनस ये बी की पावर एन माइनस वन तो कॉमन आ गया, बी सॉरी ए बचेगा, ये बच गया, इक्वल। अब इसमें भी ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा बी माइनस ए बच जाएगा, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, हाँ सिंपल बी की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू वन बचेगा तो नहीं बचेगा, इससे ये तो कट गया, ये वाला तो कट गया और ये नीचे भाग में दे दिया, या ऐसे कर लो सिंपल, बी की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन, तो बी की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, बताओ यहाँ वन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, क्या मैं इस वन को ऐसे लिख सकता हूँ बी अपॉन ए की पावर जीरो, इस वन को बी अपॉन ए की पावर जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि वापस वैल्यू वन ही आ जाएगी, अरे इसकी पावर जीरो क्या होगी, वन ही तो देगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है, ऐड तो मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। जैसे a की पावर x है, a की पावर 2, बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर a की पावर 6 है, a की पावर 6 और a की पावर c है, तो बताओ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है, बेस सेम है तो n माइनस वन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, n की वैल्यू क्या आएगी 1, यही तो पूछा था आपसे। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चल छोड़, हाँ जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। हाँ आपको एक और 1 और 31 के बीच में m नंबर्स ऑफ आपको इंसर्ट करने हैं, यानी कि आपको m पद का मान प्रविष्ट करना है, क्या सही बोल रहा हूँ। इससे आपके पास किस किस का रेशियो होना चाहिए, 7 का और m माइनस वन टर्म का रेशियो 5:n होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपन इसको समझे, आपको ऐसे बोल रहा है कि m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य के रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी हो तो 7वां पद और m माइनस वनवा पद का संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, देखिए वैल्यू बता दो आप तो। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आपको 1 और 31 के बीच में रखना है। कितनी संख्या रखनी है, कितने नंबर्स रखने हैं, m नंबर्स रखने हैं, n नहीं रखना है, अब की बार m रखना है। यानी कि पहले वाले को अगर मैं a1 लिख दूं, अगले वाले को a2, अगले वाले को a3, कोई बताएगा ये वाला कौन सा नंबर होगा, am होगा। कौन से आ रहा हूं, ये कौन सा नंबर होगा, am वाला होगा। ये a1 a2 a3 ऐसे चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे अपन, am तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, am तक जाएंगे। 1 से लेके 31 के बीच में a1 a2 a3 a4 am, यानी कि m संख्याएं, यानी कि m नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं। इस प्रकार से इंसर्ट होने चाहिए कि इसमें जो वैल्यूज है इस प्रकार से इंसर्ट होने चाहिए। किस प्रकार से, देखिए यहां पे अगर अपन बात करें जिसमें आपके पास 7th वैल्यू यानी कि 7 टर्म का और 7वें पद का और m माइनस वन का, देखिए स्मॉल a है, बड़ा वाला नहीं है,
स्मॉल वाला है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का रेशो, ये तो है सातवां पद यानी कि 7 टर्म। ये कौन सा पद है? m-1 यानी कि m-1 टर्म। उनकी वैल्यू का रेशो कितना आना चाहिए? 5 रेशो है 9। ये गिवन है। क्या है? गिवन है। गिवन को बोलते दिया है। आप मेरे को बताओ इस सीरीज से d की वैल्यू क्या आएगी? b माइनस a अपॉन n प्लस 1 होता है। b की वैल्यू 31, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू m हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? m होगी, प्लस का 1, और ये क्या आ गया? d आ गया। तो d की वैल्यू आ गई 30 अपॉन m प्लस 1 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या आएगी? 30 अपॉन m प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखो क्या करना है। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, इस वाले को। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से बात करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। बताओ a7 का मतलब मैं a प्लस 6d लिखूंगा, और a m-1 का क्या लिखूंगा? a प्लस n की जगह क्या लिखूंगा? m-1 इंटू d, ऐसे लिखूंगा। अरे an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d होता है। जब n होता है तो यहाँ पे n-1 होता है, ठीक है। जब n होता है तो यहाँ पे n होता है। अगर 6 होगा तो 6, तो 6 माइनस 1। जैसे आपके पास 7 था, a7 था, तो क्या लिखते हैं आप? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 7 माइनस 1, तो कितना होता? a प्लस 6d। वही तो लिखा है मैंने। तो यहाँ पे अगर आपके पास m-1 तो a तो ऐसा कैसा प्लस, यानी कि अब की बार क्या हो जाएगा? m-1 a प्लस n की जगह m-1 आ गया, तो इस n की जगह क्या होगा? m-1, और एक -1 और है तो d। तो कितना हो जाएगा? ये यही तो होगा, ये वाली चीज तो होगी। इक्वल में कितना है? 5 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? कमेंट करो यस और नो में देखे एक बार, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो a प्लस 6d, a की वैल्यू रख दो ना आप, कितनी है a की वैल्यू? 1। 6 d की वैल्यू बोलो, d आपका कितना? 30 अपॉन m प्लस 1, और यहाँ पे a की वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा? m-2 हो जाएगा। d की वैल्यू बोलो 30 अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 9। इसको सोल्व करेंगे अपन, किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? देखो मैं m प्लस 1 एलसीएम ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ऊपर m प्लस 1 एलसीएम ले रहा हूँ, तो कितना आएगा बताओ? देखिए यहाँ से m प्लस 1, देखो एलसीएम लूंगा तो m प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? m प्लस 1 आएगा। 30 से 6 180 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आएगा, m प्लस 1 एलसीएम लूंगा तो m प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई m प्लस 1 आएगा, और ये 30 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 30m माइनस का 60 हो जाएगा, और कितना चल रहा है? 5.9 चल रहा है। m प्लस 1 से m प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे अपन? देखो यहां से इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे। m प्लस 181 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 31m, 1 में से 60 गया तो 59, माइनस का बचेगा ना, है ना? 5 अपॉन 9 सोल्व करेंगे इसको। 31m को गिने तो 5 15 155m 45 और 25 29, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? इक्वल 9m और 9216। ठीक है, थोड़ा खतरनाक ही आ रहा है तो, है ना? चलो कोई बात नहीं, खतरनाक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 155 में से 9m 146 बचेगा। इक्वल में उधर भेज देंगे 129 प्लस का 295, 14 9 to 11 12 8 9 146 m। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 192 अपॉन 146। कहाँ 3 आएगा? क्यों? 14 9 तो 11, 12 ही तो आएगा।
बताओ कितनी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद इसको। कितनी वैल्यू है? 1924 डिवाइड 146। m की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। है 14 आनी चाहिए ना m की वैल्यू। एक सेकंड, क्वेश्चन को दोबारा देखो आप एक बार, क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। अरे वो 7th नंबर था, 7th टर्म नहीं थी, 7th नंबर था वो। यानी कि एक बार देखो क्वेश्चन में, देखो एक बार वापस से, उसमें वो 7th नंबर है, यानी कि वो 7वें नंबर की संख्या थी, 7वें नंबर की संख्या थी, मतलब वो A7 था बड़े वाला। अरे 7वीं संख्या, हाँ कितना था? A6 नहीं था, A6 नहीं था, 7 अपन नंबर्स, आंसर 14 है। हाँ अरे एक बार थोड़ा अपनी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। मिस्टेक क्या हो गई मैं बता रहा हूँ आपको। मिस्टेक ये हो गई, उसमें ऐसे नहीं बोला कि वो 7वीं टर्म और m-1 टर्म, वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि 7 टर्म चाहिए और m-1, वो ऐसे नहीं बोल रहा है। वो ऐसे बोल रहा है कि आपको जो आप नंबर्स इंसर्ट कर रहे हो, जो संख्याएं आप प्रविष्ट कर रहे हो, तो उसमें जो 7वीं संख्या है, अब प्रविष्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करें तो पहला नंबर कौन सा है? A1 वाला। जो इंसर्ट कर रहे हैं वो है संख्याएं, वो है आपके नंबर्स। बात समझ में आ गई? उसमें ऐसे बोलता कि 7th टर्म, अरे यार क्या हो रहा है, इंक लाना उधर से, उधर से लिया। 7th टर्म, अगर वो ऐसे बोलता या ऐसे बोलता 7वां पद, 7 टर्म बोलता या 7वां पद, तो अपन A7 लिखते। लेकिन वो ऐसे बोला है 7th नंबर, यानी कि जो आपने नंबर इंसर्ट किए हैं, यानी कि 7वीं संख्या, 7वीं संख्या, आपने जो वैल्यूज इंसर्ट की है वो नंबर्स है, यानी कि संख्याएं हैं। तो बताइए यहाँ पे ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा। जब ये वाला आएगा तो यहाँ पे am-1 आएगा। ये सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे बताओ, यहाँ देखो एक बार, जब ये A7 है, A7 है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? कोई बता सकता है यहाँ पे क्या आएगा? A7 है तो A+7D आएगा। क्यों? क्योंकि 7वें का मतलब क्या हो गया, कौन सी टर्म हो गई वो? 8th टर्म हो गई। A7 का मतलब क्या हो गया? 8th टर्म हो गई। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे A7 का मतलब A+7D। जितना यहाँ देखो, बट कैपिटल A है यहाँ पे, जितना यहाँ होता है वो यहाँ आता है। अगर ये ऐसा होता तो इसको A+6D लिखते, है ना, एक कम करते इसमें। लेकिन कैपिटल वाले में क्या होता है, वो सेम वैल्यू आती है। अब जब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा। जब m-1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? m-1D आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे m-1 हो जाएगा। अब d की वैल्यू अपन ने, अच्छा यहाँ पे देखो m+1 तो ये आ गया, और ये 210 आ जाएगा। m+1 आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30, m- का 30 हो जाएगा। m+1 से m+1 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 210, 211 हो जाएगा। 211 होगा, ये कितना हो जाएगा? 31m, और ये 29 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी अपनी? यहां से जो वैल्यू आएगी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी?
31 5 को 5 और ये 15 45 10 145 ये कितना आ जाएगा 9m 9 9 ये आ जाएगा तो कितना बचेगा ये 155m माइनस का 9m ठीक है और ये 1899 प्लस 145 हाँ तो कितना होगा 146m इक्वल टू 9 5 14 13 14 10 8 9 10 2044 m की वैल्यू आएगी 2044 अपॉन 14 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2044 अपॉन 146 तो m की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है ये आंसर आ गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे है ना कल इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। 9.2 को कल खत्म कर देंगे अपन एक्सरसाइज को 2-3 क्वेश्चन बचे हैं अपने। ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ समझ में आ गया ना सभी के। ओके ओके ओके